दोस्तों, एक ऐसा पर्वत जहां जाने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि वहां समय सामान्य दुनिया से दोगुना चलती है और कुछ लोगों ने कहा है कि वहां पहुंचते ही बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं और कुछ लोगों ने महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अनुभवी पर्वतारोही भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंच नहीं सके। क्या इसकी वजह केवल कठिन मौसम है या फिर सचमुच पर्वत में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? आखिर क्यों कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम कैलाश पर्वत से जुड़े हर बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे, वैज्ञानिक तथ्य, इतिहास, घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो के अंत तक आपको शायद यह महसूस हो कि कैलाश केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इंसानों की समझ से कहीं आगे है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी, आप देख रहे हैं मिस्टर दत्ता जी यूट्यूब चैनल। हिमालय के उत्तर में तिब्बत के एक दूर दराज इलाके में लगभग 6,640 मीटर ऊंचा एक पर्वत खड़ा है, कैलाश पर्वत। दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। फिर भी जहां हर साल हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वही कैलाश पर्वत की चोटी आज भी अछूती है। यह पर्वत केवल अपनी ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध नहीं है बल्कि अपनी अनोखी आकृति के कारण भी जाना जाता है। अगर आप इसे दूर से देखें तो ऐसा लगता है मानो किसी विशाल पिरामिड को बर्फ से ढका दिया गया है। इसकी चारों दिशा लगभग समान दिखाई देती है, जिससे कई लोगों ने इसे प्राकृतिक पिरामिड तक कहा। हालांकि वैज्ञानिक इस प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना मानते हैं। कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यही भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास है। यहीं से भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। वही बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, सबसे कैलाश को अपनी सबसे पवित्र भूमि मानते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे जगह है जिन्हें एक साथ इतने धर्म में समान सम्मान प्राप्त हो। कैलाश पर्वत पर चढ़ना लगभग असंभव माना जाता है, लेकिन इसकी परिक्रमा की जाती है। करीब 52 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को कैलाश परिक्रमा कहा जाता है। हजारों श्रद्धालु हर साल इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ पूरी यात्रा दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी करते हैं। मान्यता है कि एक परिक्रमा से जीवन के पाप कम होते हैं। 108 परिक्रमा करने वाले को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। चाहे कोई इन मान्यताओं पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन यह यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन मानी जाती है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास पहुंचते ही उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पहुंचते ही अजीब शांति मिलती है। कुछ ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि वहां समय सामान्य गति से नहीं बल्कि दोगुना चलती है। हालांकि इन दावों को कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी कहानी वर्षों से लोगों के बीच प्रचलित है। यही वजह है कि कैलाश का रहस्य और गहरा होता जाता है। दुनिया में लगभग हर बड़ी पर्वत चोटी पर इंसान पहुंच चुका है। एवरेस्ट, K2, अनुपमा, इन सभी चोटियों पर पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश आज भी वैसे ही खड़ा है। क्यों? क्या रास्ता बहुत कठिन है? क्या मौसम इतना खतरनाक है? या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है? इन सभी सवालों के जवाब हम इतिहास में मिलते हैं। कुछ लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ ऐसा किया हुआ कि पूरी दुनिया आज भी इस पर्वत को अजय मानती है। अब तक आपने जाना कि कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया के पर्वतारोही एवरेस्ट जैसी खतरनाक चोटी पर चढ़ सकते हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं? क्या किसी ने अभी कोशिश की ही नहीं की, या कोशिश हुई लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया? आइए इतिहास के पन्ने खोलते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई यूरोपीय खोजकर्ता और सर्वेक्षक तिब्बत पहुंचे। उस समय हिमालय के कई क्षेत्रों को नक्शा
तैयार किया जा रहा था। कैलाश पर्वत को देखकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठा कि क्या इसकी चोटी तक पहुंचना असंभव है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि धार्मिक रूप से अत्यंत संवेदनशील विषय भी है। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि यहाँ भगवान शिव का निवास है और इसकी चोटी पर चढ़ना उचित नहीं माना जाता। समय के साथ दुनिया के कई अनुभवी पर्वतारोही ने कैलाश के बारे में जानकारी जुटाई। उनमें से कुछ ने माना कि यदि अनुमति मिले तो वे चढ़ाई का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्थायी परंपरा और धार्मिक महत्व को समझा तो कई लोगों ने स्वयं ही पीछे हटना बेहतर समझा। यह निर्णय केवल कठिनाई के कारण नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के सम्मान में लिया गया। दुनिया के महान पर्वतारोही में से एक रेनहोल्ड मेसनर का नाम भी कैलाश पर्वत के सदभर में अवसर लिया जाता है। ऐसी चर्चाएं होती रही है कि उन्हें कैलाश पर चढ़ने की अनुमति देने पर विचार किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वयं इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं की। उन्होंने बाद में कहा कि कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों द्वारा जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका महत्व केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह घटना अक्सर इस बात का उदाहरण मानी जाती है कि हर शिखर पर चढ़ना आवश्यक नहीं होती। आज भी समय में कैलाश पर्वत तिब्बत के उस क्षेत्र में स्थित है जिस पर तिब्बत का प्रशासनिक नियंत्रण चाइना के पास है। व्यवहारिक रूप से इस पर्वत की चोटी पर पर्वतारोहण की अनुमति नहीं दी जाती है। यात्रियों को केवल कैलाश की परिक्रमा करने की अनुमति मिलती है, लेकिन शिखर पर चढ़ाई की नहीं। इसका एक प्रमुख कारण वही की धार्मिक और संस्कृति संवेदनशीलता माना जाता है। अब सवाल उठता है, अगर किसी दिन सभी धार्मिक आपत्तियां समाप्त हो जाए तो कैलाश पर चढ़ना आसान हो जाए? शायद नहीं, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार इस पर्वत की संरचना भी असामान्य मानी जाती है। इसकी ढालें कई स्थानों पर बहुत सीधी और फिसलन भारी है। बर्फ और चट्टान का मिश्रण इसे तकनीकी रूप से कठिन बनाता है। मौसम भी कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और आध्यात्मिक ठंड किसी भी अभियान को बेहद जोखिमपूर्ण बना सकती है। इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच कई कहानी भी जन्म लेती है। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। कुछ ने असमान आवाजें सुनने की बात कही। कुछ ने कहा कि वहां पहुंचकर उन्हें अजीब बेचैनी महसूस हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, थकान और कठोर मौसम भी ऐसे अनुभव का कारण बन सकते हैं। फिर भी यह कथाएं कैलाश पर्वत के रहस्यों को और गहरा बना देती है। आधुनिक पर्वतारोहण का उद्देश्य अक्सर किसी शिखर को फतह करना माना जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत का अलग संदेश देता है। यहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु शिखर पर चढ़ने नहीं बल्कि उसकी परिक्रमा करने आते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि पर्वत को जीतना नहीं बल्कि उसके प्रति सम्मान प्रकट करना है। शायद यही कारण है कि कैलाश आज भी दुनिया के उन दुर्लभ पर्वतों में शामिल है जिन्हें इंसानों ने जानबूझकर अछूता रहने दिया। लेकिन क्या केवल धार्मिक कारण ही पर्याप्त है, या फिर कैलाश के आसपास वास्तव में कुछ ऐसा प्राकृतिक घटनाएं होती है जिन्हें देखकर रहस्य और गहरा हो जाता है? क्या वहाँ सचमुच कंपास काम करना बंद कर देता है? क्या वहाँ समय अलग तरह से महसूस होता है? और क्या वैज्ञानिक दावों की कई व्याख्या करता है? अब तक अपने इतिहास और आस्था की कहानी सुनी, लेकिन अब समय है उन सवालों का जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। क्या कैलाश पर्वत पर सचमुच कंपास काम करना बंद कर देता है? क्या वहाँ समय तेजी से चलता है? क्या वहाँ कोई रहस्यमय ऊर्जा मौजूद है? इंटरनेट पर ऐसा कई दावों मिलता है, लेकिन इनमें से कौन सी बातें तथ्य है, जो कौन सी केवल कहानी? आइए एक एक करके समझते हैं। सोशल मीडिया और कई वीडियो में दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचते ही कंपास दिशा दिखाना बंद कर देता है। यह दावा सुनने में रहस्यमय लगता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय
वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित नहीं हुआ जो यह साबित करे कि कैलाश के आसपास कंपास हमेशा या असामान्य रूप से काम करना बंद कर देता। हाँ, पहाड़ी इलाकों में यदि आसपास ऐसी चट्टान हो जिनमें चुंबकीय खनिज अधिक मात्रा में हो तो स्थानीय स्तर पर कंपास में हल्का विचलन हो सकता है, लेकिन यह केवल कैलाश तक सीमित नहीं है और इससे किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण नहीं माना जाता। एक और लोकप्रिय दावा है कि कैलाश के पास जाने पर लोगों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, मानो कुछ ही दिनों में कई हफ्तों जितनी वृद्धि हो गई है। यह कहानी वर्षों से सुनाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मानव शरीर में बाल और नाखून एक निश्चित जैविक गति से बढ़ते हैं। कुछ लोगों की ऊंचाई, थकान, ठंड या लंबे समय तक दर्पण से दूर रहने के कारण ऐसा महसूस हो सकता है कि उनमें अचानक अधिक वृद्धि हो गई है। अब तक किसी वैज्ञानिक शोध ने इस दावे का पुष्टि नहीं की है। कैलाश पर्वत का मौसम बेहद अप्रत्याशित माना जाता है। सुबह साफ आसमान हो सकता है, लेकिन कुछ ही समय बाद तेज बर्फबारी, धुंध और ठंडी हवाएं शुरू हो सकती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, कम वायु दाब और तेज हवाएं इंसान के शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। इसी कारण यात्रियों को चक्कर आना, सिरदर्द, भ्रम, थकान और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। कई बार इन्हीं परिस्थितियों को लोग रहस्यमय अनुभव समझ लेते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका एशिया के सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत में से एक माना जाता है। यही के वैक्य क्षेत्र के 4 बड़ी नदी प्रणालियों का उद्गम जुड़ा हुआ है: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली। हालांकि इन सभी नदियों का स्रोत कैलाश का एक ही चोटी नहीं है, बल्कि उसके आसपास का विशाल हिमालयी तिब्बत क्षेत्र है। फिर भी इस कारण कैलाश का धार्मिक और भौगोलिक महत्व और भी बढ़ जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि कैलाश प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। जब इसे दूर से देखा जाता है तो इसकी 4 स्पष्ट ढालने और लगभग समीप आकृति सचमुच पिरामिड जैसे दिखाई देती है, लेकिन भूवैज्ञानिक के अनुसार यह लाखों वर्षों तक चली प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं, चट्टान के कटाव, हिमनदों और मौसम के प्रभाव से बनी एक प्राकृतिक पर्वतीय संरचना है। अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया हो। कुछ यात्रियों ने रात के समय अजीब रोशनी या असामान्य ध्वनि देखने और सुनने का दावा किया है। इन दावों का स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज हवाएं, बर्फ का खिसकना, चट्टानों की आवाज, वातावरण की प्रतिध्वनि और दुर्लभ प्राकृतिक प्रकाशीय घटनाएं ऐसे अनुभव का कारण बन सकती है। इसलिए इन घटनाओं को सीधे अलौकिक कहना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य शायद कोई एक घटना नहीं है, बल्कि यह है कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसकी चोटी आज भी छूती है। इसके बारे में अनगिनत कथाएं और लोक विश्वास प्रचलित है और इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत कठोर और अनोखा है। यही चारों बातें मिलकर कैलाश को दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वतों में शामिल करती है। लेकिन विज्ञान केवल प्रकृति का व्याख्या करता है। कैलाश का महत्व केवल वैज्ञानिक तक सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास क्यों माना जाता है? बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म में इसका क्या महत्व है? और आखिर क्यों लाखों लोग मानते हैं कि यह पर्वत पृथ्वी और आध्यात्मिक जगत के बीच एक पवित्र केंद्र है? अब तक हमने इतिहास और विज्ञान की बात की, लेकिन कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी पहचान वैज्ञानिक नहीं बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जिन्हें 4 अलग अलग धर्म समान श्रद्धा से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में कि हजारों वर्षों से करोड़ों लोग इसे पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान मानते आए हैं? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास माना जाता है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव यही समाधि में लीन रहते हैं और यहीं से सृष्टि के संतुलन का संचालन करते हैं।
शिव को संहार और पुनर्निर्माण का देवता कहा जाता है। इसलिए कैलाश केवल एक स्थान नहीं बल्कि वैराग्य, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कैलाश की परिक्रमा करता है उसे आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। यह धार्मिक आस्था है जिसे वैज्ञान ना सिद्ध करता है और ना खारिज। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन में किया था, इसलिए इसका मानसरोवर पड़ा। श्रद्धालु मानते हैं कि इस झील का स्नान करने से पापों का क्षय होता है और मन शुद्ध होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंचाई स्थित है, मीठे पानी की प्रमुख झीलों में से एक है। इसके बिल्कुल पास राक्षस ताल नाम का झील है जिसका पानी खरा है। एक और मीठा पानी, दूसरी और खरा पानी, दोनों झीलों एक दूसरे के बेहद निकट है। यही बात लोगों की हमेशा आकर्षित करती रही है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत का प्रतीक माना जाता है जिसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र कहा गया है। तिब्बत बौद्ध परंपरा के अनुसार यह स्थान ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान का केंद्र है। हजारों बौद्ध श्रद्धालु भी हर वर्ष कैलाश की परिक्रमा करते हैं। उनके लिए यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जैन धर्म में कैलाश का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्रथम तीर्थकार भगवान ऋषिदेव ने इसी क्षेत्र के निकट स्थित अष्टपद पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था। इसी कारण जैन श्रद्धालु भी इस क्षेत्र को अत्यंत पवित्र मानते हैं। हालांकि अब अष्टपद पर्वत की सटीक पहचान आज भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। तिब्बत का सबसे प्राचीन धर्म बोन भी कैलाश को अपना सबसे पवित्र पर्वत मानता है। बोन परंपरा के अनुसार यह उनके महान आध्यात्मिक गुरु का दिव्य स्थान है। दिलचस्प की बात यह है कि जहाँ हिंदू और बौद्ध श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा घड़ी की दिशा में करते हैं, वही बौद्ध धर्म के अनुयायी विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में से कैलाश का एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी और आकाश का जोड़ने वाला आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ ध्यान करना विशेष आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है। हालांकि यह धार्मिक और दार्शनिक विश्वास है। आधुनिक विज्ञान के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह सिद्ध करे कैलाश पृथ्वी का वास्तविक भौतिक केंद्र या किसी विशेष ऊर्जा का विपेक्ष स्रोत है। यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। आस्थावान लोगों के लिए उत्तर स्पष्ट है, हाँ, भगवान शिव का दिव्य निवास कैलाश ही है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि यह विश्वास का विषय है जिसे प्रयोगशाला में सिद्ध या अशुद्ध नहीं बल्कि नहीं किया जा सकता। यही वह बिंदु है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से अलग रास्तों पर चलते हैं। दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। शायद कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रकृति की हर चीज पर विजय पाना आवश्यक नहीं। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जिनका सम्मान करना उन्हें समझने की कोशिश करने से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण आज भी लाखों लोग कैलाश की परिक्रमा करते हैं लेकिन उनकी चोटी पर चढ़ने की इच्छा नहीं रखते। अब हमारे सामने अंतिम और सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या कैलाश पर्वत का रहस्य कभी सुलझा पाएगा? क्या भविष्य में कोई इंसान इसकी चोटी तक पहुंचेगा या यह पर्वत हमेशा की तरह मानव सभ्यता के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा? अब तक हमने कैलाश पर्वत को 3 अलग अलग नजरियों से देखा, इतिहास की नज़र से, विज्ञान की नज़र से और आस्था की नज़र से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाता? क्या इसका कारण केवल कठिन भूगोल है या फिर धार्मिक मान्यता या इन दोनों का मेल? आइए इस रहस्य को संतुलित निष्कर्ष समझते हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दे, आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति हर व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने से रोक देती है। लेकिन यह भी सच है कि कैलाश पर्वत पर आधिकारिक पर्वतारोहण की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था। पर्वत का अत्यंत पवित्र माना जाता है। कठिन और जोखिमपूर्ण प्राकृतिक परिस्थितियां, संस्कृति, विरासत का संरक्षण, यानी कोई नहीं चढ़ सकता और चढ़ने की अनुमति नहीं है। इन दोनों बातों के अंतर
समझना जरूरी है। कैलाश के बारे में जितनी कहानियां हैं उतने ही सवाल भी है। किसी ने रहस्यमय रोशनी देखने का दावा किया, किसी ने असामान्य ऊर्जा महसूस करने की बात कही, किसी ने समय अलग तरह से बीतने का अनुभव बताया। इन अनुभवों का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया, इसलिए इन्हें तथ्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत अनुभव या लोक कथाओं के रूप में देखना अधिक उचित है। दुनिया में कई ऊंचे पर्वत है, लेकिन कैलाश की पहचान इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके महत्व से है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति का वेग, हजारों वर्षों की परंपरा, करोड़ों लोगों की आस्था और अनगिनत रहस्यमयी कथाएं एक साथ मिलती है। शायद यही कारण है कि कैलाश का आकर्षण समय के साथ कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता गया। तकनीकी हर साल आगे बढ़ रही है। आज इंसान समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने चुका है, अंतरिक्ष में भी लगातार नए मिशन भेज रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम चढ़ सकते हैं, बल्कि यह है कि हम चढ़ना चाहिए। यदि भविष्य में कभी तकनीक रूप से संभव भी हो जाए तब भी धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। शायद कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि हर चीज का विजय प्राप्त करना ही मानवता में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं होती। कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जिन्हें जीतने का विजय सम्मान देना चाहिए। यही सोच कैलाश को दुनिया के सबसे पर्वतों से अलग बनाती है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में रहस्यमय है? इसका उत्तर आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप वैज्ञानिक है तो यह एक अद्भुत प्राकृतिक पर्वत है। इसके बारे में कई दावे अब तक अप्रमाणित है। यदि आप श्रद्धालु है तो यह भगवान शिव का दिव्य धाम है, और यदि आप एक खोजी मन रखते हैं तो कैलाश आज भी उन जगहों में से एक है जो हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यही कारण है सदियों बाद भी कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक अनसुलझा रहस्य, एक आध्यात्मिक, प्राकृतिक और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसा ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो पर। हर हर महादेव।